हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 11 पेज नंबर 15 करेंगे। यह एक्सरसाइज भी यूज़ ऑफ वॉज वेयर का ही है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं और उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैंने अभी 6 प्रश्न लिख लिए हैं, चलिए उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहला, मैं एक कलाकार था। तो यहाँ पे मैं का क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है? वॉज। आई वॉज और एक है तो यहाँ पे पहले देखेंगे कलाकार। कलाकार क्या हो गया? कलाकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट ए से शुरू हो रहा है तो वॉवेल क्या लगेगा? एल लगेगा। तो आई वॉज एन आर्टिस्ट। आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार था। नेक्स्ट, तुम एक नेता थे। क्या होगा तुम का? यू के साथ वेयर। नेता का क्या होता है? लीडर। तो ये कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो यू वेयर अ लीडर। ठीक है। नेक्स्ट, आप एक डाकिया थे। तो आपका क्या होता है? यू के साथ वेयर लगता है। और डाकिया का क्या हो गया? पोस्टमैन। तो यहाँ पे भी ए लगेगा, है ना। तो यू वेयर अ पोस्टमैन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। वह एक पुजारी था। तो वह एक पुजारी था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे था है तो ये क्या प्रोलिंग का बता रहा है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे? ही के साथ was। और पुजारी का क्या होता है? प्रेस्ट। तो ए लगेगा। PRIEST। ही वॉज अ प्रेस्ट। वह एक पुजारी था। नेक्स्ट, मोहन एक गायक था। तो लिख लेंगे पहले मोहन। मोहन के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो मोहन वॉज यहाँ पे एक गायक। गायक का क्या होता है? सिंगर। तो सिंगर एस कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? अ सिंगर। मोहन वॉज अ सिंगर। मोहन एक गायक था। नेक्स्ट, वह एक नर्स थी। तो थी क्या हो गया? स्त्री जाति का बोध करवा रहा है तो सी लगेगा। तो सी के साथ क्या लगता है? वॉज लगेगा। सी वॉज और एक नर्स। तो नर्स का तो इंग्लिश में नर्स ही होता है। तो ये एन क्या है? कॉन्सोनेंट हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा? अ लगेगा। अ नर्स। सी वॉज अ नर्स। वह एक नर्स थी। चलिए दूसरे प्रश्न लिख लेते हैं। मैंने दूसरे 6 प्रश्न लिख लिए हैं, चलिए उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। श्याम बाबू एक शिक्षक थे। तो श्याम बाबू SHYAMBABU, श्याम बाबू। तो श्याम बाबू के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वॉज। और यहाँ पे एक शिक्षक है तो शिक्षक का क्या होता है? एक टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा? अ टीचर। अ टीचर। नेक्स्ट, हम लोग गायक थे तो हम लोगों का क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? वेयर। वी वेयर। और यहाँ पे क्या है? गायक। तो यहाँ पे सिंगर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी है तो बहुत सारे लोगों को बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे सिंगर्स लगेगा। SINGERS, सिंगर्स। ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग अभियंता थे। तो क्या होगा आप लोगों का? यू के साथ क्या लगता है? वेयर। तो यहाँ पे इंजीनियर, अभियंता का क्या होता है? इंजीनियर होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ENGINEER, इंजीनियर। आप लोग अभियंता थे। यू वेयर, यहाँ पे इंजीनियर नहीं होगा, क्या होगा? इंजीनियर्स। ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोग मजदूर थे। तो क्या होगा तुम लोगों का? यू के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है ना।
यू वेयर, और मजदूर का क्या होगा, लेबरर्स होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू, यहाँ पे क्या बहुत सारे व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो लेबरर्स लिख लेंगे, LABOURRERS, लेबरर्स। नेक्स्ट, वे लोग नेता थे, वे लोगों का क्या होगा, दे के साथ क्या लगता है, वेयर, और नेता का क्या होता है, लीडर, तो यहाँ पे क्या होगा, दे है तो बहुत सारे व्यक्तियों का, तो लीडर्स, LEADERS, लीडर्स। नेक्स्ट, हम लोग किसान थे, हम लोगों का वी के साथ क्या लगता है, वेयर, और किसान का क्या होता है, फार्मर, यहाँ पे भी फार्मर्स होगा, FARMERS, फार्मर्स। चलिए दूसरे प्रश्न लिख लेते हैं। हमने 13 से 18 तक प्रश्न लिख लिए हैं, तो चलिए उनका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो 13 नंबर क्या है, वे एक वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है ना, ही वॉज, और वैज्ञानिक का क्या होता है, इंजीनियर होता है, क्या लग रहा है, ई लग रहा है, तो क्या होगा, एन लगेगा, सही, ही वॉज एन, सॉरी यहाँ पे वैज्ञानिक है, मैंने इंजीनियर कहा, एकदम सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट की भी क्या लगेगा, एस है, तो यहाँ पे ए लगेगा, तो ही वॉज अ साइंटिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, वह सोनार था, तो वह यहाँ पे था, तो क्या पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ही वॉज अ, और सोनार का क्या होता है, गोल्डस्मिथ होता है ना, तो GOLDSMITH, गोल्डस्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक मोची था, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगता है ना, आई वॉज अ, मोची का क्या होता है, कोबलर, COBBLER, कोबलर। ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग धोबी थे, आप लोगों का क्या होता है, यू के साथ वेयर, और धोबी का क्या होगा, वॉशरमैन, WASHERMEN। यहाँ पे वॉशरमैन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों की बात की जा रही है। ठीक है, तो वॉशरमैन। नेक्स्ट, वे लोग हजाम या फिर नाई थे, तो वे लोग क्या होता है, दे के साथ वेयर, और हजाम या फिर नाई को क्या बोलते हैं, बाबर, तो BARBERS, बाबर्स बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट, मोहन और करीम छात्र थे, तो लिखेंगे मोहन एंड करीम, दो व्यक्ति है, तो क्या लगेगा, वेयर, और छात्र तो क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि दो व्यक्ति है ना, तो STUDENTS, स्टूडेंट्स। मोहन एंड करीम वेयर स्टूडेंट्स, मोहन और करीम छात्र थे। चलिए दूसरे प्रश्न लिख लेते हैं। तो मैंने 19 से लेकर 24 तक प्रश्न लिख लिया है। चलिए उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तुम एक कलाकार थे, तो क्या होगा, तुम का यू के साथ वेयर, और यहाँ पे एक कलाकार का क्या होता है, आर्टिस्ट, तो क्या लगेगा, एन आर्टिस्ट लगेगा, एन आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। यू वेयर एन आर्टिस्ट, तुम एक कलाकार थे। ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोग कलाकार थे, अब तुम लोग क्या हो गया, यहाँ पे भी यू लगेगा, तो यू के साथ वेयर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कलाकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा, है ना, ARTISTS, आर्टिस्ट।
तुम लोग कलाकार थे, तो यू वेयर आर्टिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक शिक्षक था, तो आई के साथ वॉज, तो यहाँ पे शिक्षक का क्या होता है? टीचर, तो यहाँ पे अ लगेगा, अ टीचर। ठीक है। अब नेक्स्ट, हम लोग शिक्षक थे, तो हम लोगों को क्या होता है? वी के साथ, हाँ, वेयर, वी वेयर। हाँ, यहाँ पे शिक्षक तो टीचर, तो यहाँ पे वी है तो क्या लगेगा? टीचर्स लगेगा, TEACHERS, टीचर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, वह एक चोर था, तो क्या होगा? यहाँ पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था है तो पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो ही लगा। ही के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है ना, तो ही वॉज। अब यहाँ पे एक चोर, मतलब चोर का क्या होता है? थिफ होता है, तो टी, तो कॉन्सोनेंट है, क्या लगेगा? हाँ, ए लगेगा। ही वॉज अ थिफ, THIEF, थिफ, है ना। फिर नेक्स्ट, वे लोग चोर थे। अब यहाँ पे क्या होगा? वे लोग है तो क्या होगा? दे, है ना, तो दे के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है ना, दे वेयर। और यहाँ पे चोर क्या होगा? यहाँ पे थीव्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो थीव्स, THIEVES, थीव्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 11 ख़त्म हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सहयोग बनाइए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।